हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की जो तैयारी है वह अच्छे से चल रही होगी। तो हमने जो यह नया सीरीज चालू किया है, जो कि आपके सभी सब्जेक्ट यानी कि हिस्ट्री, भूगोल, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, कंप्यूटर, एनवायरनमेंट, कल्चर, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, इन सभी से अगर कोई भी प्रश्न हो जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है, यानी कि जो बार-बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, उसको जो है हम इस यह जो हमने सीरीज़ चालू की है इसमें हम करवा रहे हैं। तो आज की जो क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 5 है। इससे पहले 4 क्लासेज हो चुकी हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने उन चारों क्लासों को नहीं देखा है तो जाकर देखिए। इस क्लास का अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का जो आपका पहला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के जो है आपके पहले गवर्नर जनरल जो है कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो है आपके स्वतंत्र भारत के जो है पहले गवर्नर जनरल थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, भारत में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है। भारत में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस जीव के लिए प्रसिद्ध है, तो सही आंसर हो जाएगा गैंडा। गैंडा के लिए जो है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका प्रसिद्ध है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है, नंदवंश का अंतिम शासक कौन था। नंदवंश का जो है अंतिम शासक कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धनानंद। धनानंद जो है आपका नंदवंश का अंतिम शासक था। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। सही आंसर होगा 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है कि शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। शरीर में जो है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फीमर। फीमर जो है आपका शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया था, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के तहत। 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है मौलिक कर्तव्यों को जो है जोड़ा गया। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न है, भारत का पहला आईटी हब कौन सा शहर माना जाता है। भारत का पहला आईटी हब कौन सा शहर माना जाता है, तो सही आंसर होगा बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है भारत का पहला आईटी हब शहर माना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा संकटग्रस्त प्रजातियां से। रेड डाटा बुक जो है संकटग्रस्त प्रजातियों से संबंधित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। संविधान का जो अनुच्छेद 17 है किससे संबंधित है, तो यह आपका होगा अस्पृश्यता से, यानी कि छुआछूत से। अस्पृश्यता का अंत से जो है आपका संविधान का अनुच्छेद 17 संबंधित है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए छूट गया है। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है आपका। प्रश्न है, कौन सा राज्य चाय उत्पादन में
अग्रणी है। कौन सा राज्य जो है आपका चाय उत्पादन में जो है आगे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका असम। असम राज्य जो है आपका चाय के उत्पादन में जो है सबसे आगे है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न है कि भारत में सबसे पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? भारत में सबसे पहला परमाणु परीक्षण जो है आपका कहाँ पर किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान में। राजस्थान में जो है भारत का सबसे पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 आपका है G20 समूह में कुल कितने देश हैं? G20 समूह में कुल कितने देश हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 देश हैं। G20 समूह में कुल कितने देश हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? कुल 20 देश हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 आपका है पित्तरस यानी कि बाइल जूस कहाँ पर बनता है? पित्तरस यानी कि बाइल जूस जो है आपका कहाँ पर बनता है? तो इसका सही आंसर होगा यकृत यानी कि लीवर में। पित्तरस यानी कि बाइल जूस जो है आपका कहाँ बनता है? तो यकृत यानी कि लीवर में बनता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न है ब्लूटूथ तकनीकी किस तरंग का जो है प्रयोग करती है? ब्लूटूथ तकनीकी जो है आपका किस तरंग का जो है प्रयोग करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेडियो तरंग का। ब्लूटूथ तकनीकी जो है किस तरंग का प्रयोग करती है? तो रेडियो तरंग का प्रयोग करती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए रेडियो तरंग। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 आपका है कौन सा ग्रह साध्य तारा यानी कि इवनिंग का स्टार कहलाता है? कौन सा ग्रह जो है सांझ का तारा यानी कि इवनिंग स्टार जो है कहलाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? शुक्र। शुक्र जो है शाम का तारा यानी कि इवनिंग स्टार कहलाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है कंप्यूटर की जननी किसे कहा जाता है? कंप्यूटर की जो है जननी किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडा लावलेस। एडा लावलेस को जो है कंप्यूटर का जननी कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एडा लावलेस। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 आपका है किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था है? किस अनुच्छेद में जो है आपका राष्ट्रपति शासन की जो है व्यवस्था है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 में जो है आपका राष्ट्रपति शासन की जो है व्यवस्था है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न है टेस्ट क्रिकेट का जो है जनक कौन है? टेस्ट क्रिकेट का जो है जनक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड जो है टेस्ट क्रिकेट का जनक माना जाता है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है भारत में पहली बार किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी? भारत के जो है किस राज्य में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस विकल्प का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर किस वर्ष पारित हुआ? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर किस वर्ष जो है पारित हुआ? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सन 1973 में। कब पारित हुआ है? तो सन 1973 में पारित हुआ है। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सन 1973। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न है ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल जो है यह आपका किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यमुना नदी। यमुना नदी के किनारे जो है आपका ताजमहल स्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यमुना नदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न है अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को जो है अपनाया था? अशोक ने जो है किस युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म को जो है अपनाया था? तो सही आंसर होगा कलिंग युद्ध। अशोक ने जो है कलिंग युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 24। प्रश्न है, कौन सा अम्ल अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? कौन सा अम्ल जो है अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल जो है आपका अम्ल वर्षा के लिए जो है उत्तरदायी होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रिक अम्ल। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, भूगोल में जीपीएस का अर्थ क्या होता है? भूगोल में जो है जीपीएस का अर्थ क्या होता है? यानी कि हमसे डायरेक्ट जीपीएस का फुल फॉर्म पूछा है भूगोल के क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर आपका मतलब हो जाएगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आपका जीपीएस का अर्थ होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न है, सार्क का जो है मुख्यालय कहाँ पर है? सार्क का जो मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काठमांडू। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? काठमांडू में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? तो यह आपका मनाया जाता है 3 मार्च को। 3 मार्च को जो है विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है, किस भारतीय क्रिकेटर को गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है? किस भारतीय क्रिकेटर को गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, किसको कहा जाता है? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को जो है गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 आपका है, भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? भारत के जो है किस राज्य को धान का जो है कटोरा कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य को जो है धान का कटोरा कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 आपका है, प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? जो आपका प्रसिद्ध भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वह आपका किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर आपका 31 है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 जुलाई। 11 जुलाई को जो आपका विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 11 जुलाई। प्रश्न नंबर 32। प्रश्न है, सबसे अधिक समय तक भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? सबसे अधिक समय तक जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? तो सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के सबसे अधिक समय तक जो है भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 आपका है, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गुर्दा। गुर्दा में जो है आपका रक्त का शुद्धिकरण होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गुर्दा। प्रश्न नंबर 34। प्रश्न है आपका, परमाणु शक्ति संयंत्र कौन सा तत्व मुख्य रूप से उपयोग होता है? परमाणु शक्ति संयंत्र में कौन सा तत्व जो है मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम। किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान की रचना कब हुई थी? भारत के जो है राष्ट्रीय गान की जो रचना है वह कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1911 में। सन 1911 में जो है भारत के राष्ट्रीय गान की जो रचना की गई है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सन 1911। प्रश्न आपका 36 है, कंट्रोल प्लस यस
कंप्यूटर में क्या करता है? कंट्रोल प्लस एस का जो है कंप्यूटर में क्या काम होता है? तो इसका काम होता है सेव करना। सेव करना, किसी भी फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट की का जो है प्रयोग किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 आपका है, भारत में सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है आपका कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा लेह। कौन सा है? लेह है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 है, ज्वार भाटा किस कारण उत्पन्न होते हैं? ज्वार भाटा जो है आपका यह किस कारण से उत्पन्न होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा के जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है आपका ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है? ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 39। प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द कहाँ से लिया? महात्मा गांधी जी ने जो है सत्याग्रह शब्द जो है आपका कहाँ से लिया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से जो है महात्मा गांधी जी ने जो है सत्याग्रह शब्द को लिए थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 है, पृथ्वी की सतह पर सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? पृथ्वी की सतह पर जो है सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? तो सही आंसर होगा मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच जो है आपका पृथ्वी की सतह पर सबसे गहरा बिंदु है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 है, संविधान का मौलिक अधिकार भाग किस भाग में आता है? संविधान का जो मौलिक अधिकार है वह संविधान के किस भाग में आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 3। भाग 3 में जो है संविधान का जो है आपका मौलिक अधिकार आता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। प्रश्न है, गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गांधी शांति पुरस्कार जो है आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक कार्य में। सामाजिक कार्य के जो है क्षेत्र में गांधी शांति पुरस्कार जो है आपका दिया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। प्रश्न है, भारत के प्रथम उपग्रह भारत के जो है प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण स्थल का जो है नाम क्या है? भारत के जो है प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण स्थल का जो है नाम क्या है, जहाँ पर से जो है भारत के प्रथम उपग्रह को जो छोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा से जो है भारत के प्रथम उपग्रह को जो है छोड़ा गया। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 आपका है, टाइटैनिक जहाज किस महासागर में जो है डूबा था? टाइटैनिक जहाज जो है यह आपका किस महासागर में जो है डूबा था? तो इसका आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। टाइटैनिक जहाज जो है किस महासागर में डूबा था? तो अटलांटिक महासागर में डूबा था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अटलांटिक महासागर। प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 है, किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है? किस भारतीय राज्य की जो सीमा है सबसे अधिक देशों के साथ जो है लगती है? तो सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वह सबसे अधिक देशों के साथ लगती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 46। प्रश्न है, वेद किस भाषा में रचित है? जो आपका वेद है यह आपका किस भाषा में रचा गया है? तो सही आंसर होगा संस्कृत। वेद जो है आपका किस भाषा में रचित है? तो संस्कृत भाषा में रचित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। प्रश्न नंबर 47। प्रश्न है, चुंबकत्व का यसाई मात्रक क्या है? चुंबकत्व का जो है यसाई मात्रक क्या होगा? तो इसका यसाई मात्रक आपका हो जाएगा टेस्ला। चुंबकत्व का यसाई मात्रक क्या होगा? टेस्ला होगा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, टेस्ला। प्रश्न नंबर 48। प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर जो है
यह आपका किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ऑप्टिकल फाइबर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर जो है कार्य करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 आपका है, भारत में डिजिटल इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू किया गया? भारत में जो डिजिटल इंडिया अभियान है किस वर्ष शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 2015 में। सन 2015 में भारत में डिजिटल इंडिया अभियान को जो है शुरू किया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 है, जनधन योजना किस उद्देश्य से जो है शुरू किया गया? जनधन योजना जो है यह आपका किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा वित्तीय समावेशन के। वित्तीय समावेशन के जो है उद्देश्य से आपका जनधन योजना को जो है शुरू किया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो आज के आपके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे सभी को हमने करवा दिया है। अगर आप लोग यहाँ तक प्रश्न को देखे हैं तो आप लोगों को जो है एग्ज़ाम में बहुत ही मदद मिलेगी। जितने भी हम क्लासेस करवा रहे हैं बस आप लोग लास्ट तक जो है प्रश्नों को देखते रहिए, आप लोगों का जो है सिलेक्शन ज़रूर होगा। अगर आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप सर्च करके भी देख सकते हैं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।